और यहाँ जो मसाला है वो प्याज और मिर्ची का मैंने मसाला उसको पीस दिया है, जो चॉपर है उसी से मैंने किया है और ज़्यादातर मैं उसी को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पूरा जो मसाला है वो भुंज गया है और सभी जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो डाल दिए हैं और इससे क्या थोड़ी ग्रेवीपन आ जाएगा और जो है कि सब्ज़ी जो है पक जाएगी। और सबसे पहले तो मैंने ये क्या किया था, इसको कि भिंडी थी उसको रोस्ट कर दी थी, एक अच्छी तरीके से तल दी थी और जिससे क्या जल्दी हमारा टाइम बच जाएगा और जल्दी पक जाएगी। तो बस यहाँ हमारा मसाला भी भुंजा हुआ था और भिंडी भी तली हुई थी तो जल्दी बन गई थी। और यहाँ बस मैं आटा और गूंदना था तो आटा मैंने गूंद लिया है और यहाँ अंश के लिए मैं बना रही हूँ पूड़ी। और अंश को बहुत ही पसंद होती है भरमा भिंडी और उसके साथ में पूड़ी मिल जाए तो क्या बात है, बिल्कुल लिपट ही जाता है कि मम्मी बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से फेवरेट मम्मी बन जाती हैं। तो कभी कभी बनना भी पड़ता है, वैसे तो हूँ ही, और बच्चों के लिए हेल्दी फूड और खाना देना बहुत ज़रूरी है। और बस क्योंकि पूरे दिन तो ज़्यादातर स्कूल में ही रहते हैं बच्चे, तो अच्छी तरीके से खाना खाएं। तो यहाँ सभी के चरण स्पर्श करके वो जाता है सुबह, तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता है, उसके बाद दादा दादी को प्रणाम करता है और फिर मुझे प्रणाम करके और पापा को प्रणाम करके तब जाता है। तो अभी मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, तो यहाँ पूड़ी भी खा के जाएगा वो, और एक पूड़ी और अचार खा लेगा और साथ साथ में मैं पूड़ी भी और सेक लूँगी। 3 से 4 पूड़ी लेके जाएगा तो पेट भर जाता है उसकी 4 पूड़ियों में। और साथ में ब्रेकफास्ट के लिए जो शॉर्ट ब्रेक होता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ होता है। और अभी तो मैंगो भी आ रहे हैं, मैंगो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि लास्ट मैंगो चल रहे हैं और जो बरसात के जो आम चल रहे हैं ना वो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब उसमें आपको टिफ़िन में जो हमारा शॉर्ट ब्रेक होता है उसमें तो मैंगो बिल्कुल रख ही नहीं सकते हैं। तो 707 में मैं क्या है कि खाना भी मेरा एक तरीके से बन गया है जो अभी अंश के लिए ही बनाया है। और फिर ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी है वो दोपहर में मम्मी से पूछ के बनाई जाएगी कि क्या है। और बड़ों का भी रहता है कि क्या प्लान चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से वो जो सब्ज़ी है वो बाद में बनाई जाएगी। और हाथों हाथ ये है कि अंश के जाने के बाद ही मैं तुरंत किचन को साफ़ करती हूँ, जिससे क्या मैं दोबारा जब मैं किचन में आऊँगी ना तो मेरा एक तरीके से मूड फ्रेश रहता है। मैं किचन में आती हूँ तो मुझे खाना बनाने का मन करता है। और बस ये है कि एक नेचुरलिटी रहती है ना, एक तरीके से एक जो सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है, व्यवस्थित घर मिलता है। जब हम व्यवस्थित रखेंगे तभी तो हमें मिलेगा व्यवस्थित, नहीं तो जो बोलते हैं ना कि मुंह में निवाला बिना हाथ पांव चलाने से नहीं जाएगा, तो वही काम है। जब तक हम अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे तब तक हमारा घर क्लीन नहीं होगा। तो यहाँ अंश के जाने के बाद जो मेरा छोटा सा रूटीन होता है, छोटी सी हल्की फुल्की जो क्लीनिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारे घर को बिल्कुल नीटिंग क्लीन रखती है, बस एक ही हमारी स्टेप से है कि ये जो डस्टिंग होती है, हल्की सी साफ़ सफाई होती है, वही हमारे घर को अच्छी तरीके से चमका देती है। तो यहाँ अंश की जो टेबल हैं उसमें मैंने जो फ़ोटो और अंश की जो बुक्स हैं वो पोस्ट दी हैं, तो उसी से जो टेबल है वो नीटिंग क्लीन दिखती है। और उसी के पास में अंश की अलमारी भी है तो उसको भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। और ये है कि हमको ये जो छोटी मोटी जो डीप क्लीन नॉर्मल डस्टिंग होती है, क्लीनिंग होती है, वो हमें तो डेली ही करना पड़ती है। एक डेली क्लीनिंग होती है, एक वीकली होती है, एक मंथली भी होती है, और एक 6-6 महीने में भी जो होती है वो त्योहारों के हिसाब से होती है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं डीप क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ। तो आशा करती हूँ ये आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं ब्लॉग लेके आती हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सभी जो नोटिफिकेशन है, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं वो क्लीन करने के बाद आती है दरवाजे साफ़ करने की।
तो दरवाजे में, हमारे घर में दरवाजे होते ही कितने हैं, जैसे 6 से 7 दरवाजे होते हैं। एक हाथ फेरने से कुछ नहीं होता है। बस ये है कि आप एक दिन छोड़ के भी आप दरवाज़ों को साफ़ कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या है, हफ्ते भर का जो काम है वो निपट जाता है और आप हफ्ते भर में 2 से 3 बार दरवाज़ों को साफ़ कर सकते हैं। ये तो सब चीज़ें जो होती हैं वो चलते फिरते में हो जाती हैं, उसके लिए हमें टाइम अलग से निकालना नहीं पड़ता है। बस ये है कि हम जिस चीज़ के लिए गुजरे हैं, हमें जो चीज़ लगती है कि थोड़ी सी गंदी है या डस्टिंग करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ हमें उसी समय साफ़ कर देना चाहिए। उस चीज़ को हमें मतलब एक चुनौती की तरह अपनाना चाहिए कि हमें ये काम करना है, ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है। तो बस यहाँ जो कांच हैं वो मैं उस तरीके से साफ़ करती हूँ। घर में क्लीनिंग तो होती ही है, पर ये जो क्लीनिंग है वो सिंपल तरीके से है। जो हमारा एक क्लीनिंग वाला जो पेपर होता है, जो हमारा न्यूज़पेपर होते हैं, उसी को मैं अपना क्लीनिंग के रूप में यूज़ करती हूँ और इससे कांच जो होता है वो इतनी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। आप इस ट्रिक को यूज़ करके देखना। और आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और जो बच्चों के पेपर होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप बेसिंग देख सकते हैं, यहाँ नॉर्मल ये हाथ धोने वाली बेसिंग है, इसमें बर्तन वर्तन कुछ नहीं धुलते हैं। तो ये नॉर्मल हाथ धोने वाली हैंड वॉश वाली बेसिंग है। तो बस ये जो मैंने इसमें सर्फ एक्सेल किसी का यूज़ नहीं किया है, जो हमारा हैंड वॉश करने वाला जो लिक्विड है उसी को मैंने थोड़ा सा छिड़काव कर दिया है और वहीं की वहीं मैं इसी नॉर्मल स्क्रबर से धीरे धीरे अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी। नॉर्मल आप जो लोहे वाला स्क्रबर होता है उससे ना साफ़ करें, क्योंकि जो इसकी चमक होती है वो निकल जाती है। और नॉर्मली ये कब यूज़ किया जाता है, जब आपकी बेसिंग या कोई भी टाइल्स बिल्कुल हार्ड वाला जो वाटर होता है ना, उससे नहीं निकल पाती, उससे जो गंदगी चिपक जाती है और उसकी वजह से आपको लोहे का जूना जो होता है, लोहे का स्क्रबर है, उसका यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ मैं नॉर्मली स्क्रबर से, सॉफ्ट स्क्रबर से इसको साफ़ करूँगी, जिससे क्या है अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाएगी। और जो स्मेल आती है थोड़ा बहुत, जो एक दिन छोड़ के जो यूज़ करते हैं और एक दिन छोड़ के इसको धोते हैं, तो थोड़ी बहुत जो स्मेल आती है वो भी दूर हो जाती है। तो आप दिन में 1 बार या मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार तो आपको ये चीज़ साफ़ करनी ही चाहिए। और डेली में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वही चीज़ में ये सॉफ्ट स्क्रबर से ये सामने वाली जो टाइल्स है उसी पे हम हाथ फेर देंगे। और ये ज़्यादा गंदी भी नहीं होती, बस हाथ मतलब जो पानी के छींटे लगते हैं वही इसमें लगते हैं, वैसी गंदगी इसमें होती नहीं है। तो इसको उसी स्क्रबर से मैं साफ़ कर लूँगी। और जो थोड़ा सा गीलापन रहा है इसमें, तो उसकी वजह से मैं इसको पोंछ दूँगी। जो भी थोड़ा पानी रह गया है, उसका जो मॉइस्चर रह गया, वो उसी सॉफ्ट वाले कपड़े से मैं जो कॉटन वाला कपड़ा आता है किसी से भी आप पोंछ सकते हैं। तो देखिए सूखने के बाद कितनी अच्छी तरीके से नल, टाइल्स और बेसिंग हमारी चमकने लग गई है। तो इसी ट्रिक को आप नॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और बस ये है कि सिंपल ट्रिक्स है वो, जो हम आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा घर है नीट एंड क्लीन दिखेगा, साफ़ सुथरा रहेगा और ज़्यादा देर तक हमें ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरा दिन आप फ्री भी रह सकते हैं, चलते फिरते में हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ ये कुछ देरी पे हम ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम हाउस वाइफ हैं तो बीच बीच में हमें दूसरा काम भी करना पड़ता है। कभी कभी हमें किचन में जाना पड़ता है और कभी कभी हमें बाहर भी जाना पड़ता है काम करने के लिए, बच्चों को संभालना पड़ता है। जब आप किसी काम से फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद आप दूसरा काम कर सकते हैं। ये लगातार चीज़ें करना चाहें तो लगातार भी हो जाती है, आधे घंटे में ये सब चीज़ें आपकी निपट जाती है। दरवाजे पोंछना, नॉर्मल क्लीनिंग करना, ये सब चीज़ें आपकी आधे घंटे में, क्या 15 मिनट में ये काम हो जाता है। तो यहाँ देवांश आ गए हैं देखने के लिए कि मम्मी किस तरीके से क्लीनिंग कर रही हैं। ये तो हमारे दादाजी जैसे बन गए हैं।
क्योंकि हमारे दादाजी हमारे पीछे पड़े रहते थे, ये क्लीन करो, वो क्लीन करो, ये ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है। तो वही हमारे मतलब जो देवांश है वो देखने के लिए आ रहे हैं कि मम्मी क्लीनिंग सही कर रही हैं कि नहीं कहीं कर रही हैं। और वही जो शीशा है, जो कांच है, वही ट्रिक मैंने यहाँ अपने ड्रेसिंग टेबल पे अपनाई है और पूरी अच्छी तरीके से इसमें क्लीनिंग हो गई है। और जो मैं अपना फर्नीचर है वो उसकी अलग में क्लीनिंग करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ अगली बार शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, हर बेडरूम में, हर डाइनिंग हॉल में और लिविंग रूम में, स्टोर रूम में ये रैक बने हुए रहते हैं। तो वो कभी कभी हमारे हफ्ते में 2-3 बार ही साफ़ हो पाते हैं। तो हाँ, हफ्ते भर में जैसे आपको टाइम मिले उसके हिसाब से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। और हफ्ते भर में ही धूल आती है ऐसी जगह पे। और बस ये है कि आप इस टेडी बियर को या आपका गुलदस्ता है, फ्लावर पॉट है, वो आप उसको हटा के इसको क्लीन कर सकते हैं। बस एक ही हाथ फेरने से सब चीज़ क्लीनिंग हो जाती है। मैं इसको 3 दिन के बाद ही साफ़ करती हूँ, मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैंने सिर्फ टेडी बियर को ही डेकोरेट किया है, जो ऊन स्पंज वाले जो रुई होती है उसी को यूज़ किया है। और यहाँ जो हमारे पर्दे हैं, पर्दे के जो बोलते हैं ना, डंडा बोलते हैं, हैंग बोलते हैं, तो वो उसी को मैं साफ़ कर दूंगी। और ये इसकी नॉर्मल डस्टिंग से भी ये सब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। पर सोचा कि चलो मैं ऊपर चढ़ी ही हूँ तो उसको भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। और कभी कभी ऐसा कर लेना भी चाहिए कि हाँ, हम ऊपर चढ़े हैं तो ऊपर चढ़ने के भी 1-2 काम कंप्लीट हो जाते हैं। पर अभी मेरे ऊपर चढ़ने वाला काम ज़्यादा कुछ है नहीं है। फिर अब ये है, ये शाम का टाइम हो गया है, जो कपड़े हैं वो हो गए हमारे, सूख गए हैं। और वैसे भी जो कपड़े हो रहे हैं वो 2 से 3 दिन में ही सूख पा रहे हैं, तब तक दूसरे दिन दूसरे कपड़े धुल जाते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रह रहा है, 3 दिन में, 2 दिन में। और धूप का वेट करना पड़ता है तो तभी हमारे जो कपड़े सूख जाते हैं। और लॉन्ड्री का काम ये है कि अकेले हमारा सबसे जो बहुत बड़ा टास्क तो यही होता है कि लॉन्ड्री का मतलब अकेले वॉश करना ही नहीं होता है। इससे लॉन्ड्री से लेकर हमें उसको सुखाना, फोल्डिंग करना, आयरन करना, ये भी इसमें शामिल होता है। और प्रोसेस तो तभी कंप्लीट होती है, इसके बगैर तो कोई प्रोसेस सब अनकम्प्लीट हो जाती है। और इसी टास्क के अकॉर्डिंग हम अपने जो कपड़े हैं उनको घड़ी करते हैं और उसको अपनी जगह पे मतलब जमा के रखते हैं, फोल्डिंग करके रखते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, टिप्स ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर को क्लीन रखिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।